वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कई बच्चों ने कई बार एक क्वेश्चन पूछा है कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन हार्ड जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन होते नहीं है, न्यूमेरिकल के आंसर्स नहीं आते, क्या कारण है सर? तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हैं आखिरी तक और इसकी बातों पे गौर करके इस पे काम करते हैं तो आपकी समस्या में बड़ा मदद मिलने वाला है। बच्चे बोलते हैं सर हम ऐसा क्या करें जिससे कि न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए। मेरा एक सिंपल सा जवाब है उस बातों को सुनने के से कुछ नहीं होगा। अगर बातों को सुनने से कुछ नहीं होगा, अगर सुनकर व्यवहार में ला सके तो चमत्कार होगा। आप सुनिएगा, बातों को सुनने से कुछ नहीं होगा, पर बातों को सुनकर व्यवहार में ला सके तो चमत्कार होगा। बात यही है कि आप जानते सब है, लेकिन क्या आप करते कितना है। जैसा आप घर पर काम करते हो वैसे ही आपकी हैबिट डेवलप होती है। साइकिल चलाने से पहले साइकिल चलाना पड़ी, तैरना सीखना चाहते थे तो पानी में उतरना पड़ा, कुश्ती लड़नी थी तो मैदान में जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ी, दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल होना था तो हर रोज ग्राउंड पे जाके दौड़ना पड़ा, उड़ने की प्रैक्टिस करनी थी, स्काई डाइविंग करनी थी तो उसके लिए आपको वही काम करना पड़ा। तो जब इन सब बातों के लिए वही करना पड़ता है जो मैं फाइनली करना होता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको वही करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का काम करना होगा। जैसा आप घर पर प्रॉब्लम कॉपी में सॉल्व करोगे ना बच्चों, जितना आप प्रॉब्लम कॉपी में सॉल्व करोगे वैसा ही आंसर एग्जाम में निकाल पाओगे। मतलब प्रॉब्लम यहां है कि बच्चा क्वेश्चन घर पे जितना ज्यादा कॉपी में सॉल्व करेगा, ऑन पेपर सॉल्व करेगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि वो एग्जाम में उसके आंसर्स निकाल पाएगा। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना होता है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़ना होती है। वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल पर डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड्स टू वर्ड्स कनेक्ट करने का और उसको इंटरप्रेट करने का तरीका कैसा है। कई बार क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यूज मतलब थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन के साथ में होते हैं। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं, जैसे महाराष्ट्र सीईटी में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के फॉर्मेट में जैसे कि नीट और जेडब्ल्यू मेंस में, मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्विंग कंसेप्ट में मतलब जैसे कि जेडब्ल्यू एडवांस के प्रॉब्लम्स में। तो जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है आपको वैसे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्वेश्चन में एप्लीकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। हम क्वेश्चन में यह पहचानते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हम उसे क्या निकालना चाहते हैं और किसकी मदद से निकाला जा सकता है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द कंसेप्ट, और ये कह लीजिए वो थ्योरी जिससे कि उसे हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। फिर हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। मैं एक छोटे एग्जाम्पल समझाऊंगा। एक 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 500 मीटर से ड्रॉप किया, तो उसकी बॉटम पर पहुंचते समय वेलोसिटी कितनी होगी हमें बताना है। काइनेमेटिकल इक्वेशन से आप और हम सभी लोग जानते हैं कि v² = u² + 2as होता है। इसकी मदद से आप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gs लगाएंगे। √2 लगाया, g की वैल्यू 10 डाली, h की वैल्यू 50 मीटर डाली, टोटल मिला के आपके पास में हो जाता है 1000 मीटर। 1000 मीटर पर सेकंड को आप लिख सकते हैं 10√10। बच्चों 4 ऑप्शन पता है क्या दिए थे? 4 ऑप्शन दिए थे 20, 4 ऑप्शन दिए थे √30, 4 ऑप्शन दिए थे 4 में 31.6 और लास्ट था नन। अब देखो आप मैक्सिमम बच्चे यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। अब 4 ऑप्शन में अगर वो ऑप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो किस बात पे डिपेंड करता है? थोड़ा गौर करना है इस बात पे। किस बात पे डिपेंड करता है? अगर कोई बच्चा √10 की वैल्यू नहीं जानता है, अगर कोई बच्चा √10 की वैल्यू नहीं जानता है तो देखो क्या होगा, आंसर नहीं आएगा। लेकिन देखो आंसर कैसे निकाला गया, 10 √10 की वैल्यू 3.16 होती है। 3.16 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 31.6 मीटर पर सेकंड, आंसर आता है। मतलब बच्चों आपका आंसर फिजिक्स के कारण नहीं रुकता है। आपका आंसर फिजिक्स के कारण ऐसा नहीं होता कि नहीं आता है, फिजिक्स आपको आता है। दिक्कत केवल एक ही है, बेसिक मैथमेटिक्स आपका हाथ रोक जाता है। फिजिक्स आपको आता है, फिजिक्स आप जानते हैं, कंसेप्ट भी आप पहचानते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद स्टेप्स कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आपका हाथ अटक जाता है। मेरा एक शब्द में, एक लाइन के अंदर आंसर है, फिजिक्स अच्छा उसका होता है जो बेसिक कैलकुलेशन में इन बातों पे गौर करता है। उसका बेसिक मैथमेटिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, क्यूब रूट पे इसकी कमांड, स्टेप्स कैलकुलेशन करने पर कमांड, टेबल्स जैसे कि हम बहुत सामान्य समझते हैं कि बहुत सामान्य होती है टेबल, 20 तक टेबल हर बच्चे को लर्न होना चाहिए, हर बच्चे को लर्न होना चाहिए। और आखिरी में एक ही बात कहूंगा, सब बातें बेकार हैं अगर प्रैक्टिस नहीं है हमारे साथ में। सब बातें बेकार हैं। इन सब बातों को
जैसा कि एग्जाम में हमें परफॉर्म करते समय रिकॉल करना होता है, हमें रिकॉल करना होता है, हमारे अंदर से आंसर्स निकालने होते हैं, तो आप केवल एक ही चीज पे ध्यान दीजिए इन सब बातों के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड फाइनली प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं आप इन बातों पे काम करेंगे और देखिए उसके बाद आपके फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी में काफी इजाफा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।